हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस है OMR, तो OMR से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसको फुल डिटेल्स के साथ और उससे संबंधित जितने MCQs बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। OMR, तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहते हैं और OMR भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक ही हैं। OMR को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्टिकल निशान मान्यता। ठीक है, OMR को हिंदी में ऑप्टिकल निशान मान्यता कहते हैं। और ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल OMR सीट को पढ़ने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि OMR किस तरह का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल प्रतियोगिता परीक्षा में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होता है और OMR की मदद से शिक्षकों को, टीचर्स को कॉपी को जांचने में आसानी होती है। आप लोग अभी के समय जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अभी दे रहे हैं, चाहे UPSC हो, JPSC हो, SSC हो, आप देखते होंगे कि एक OMR सीट आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और कोई एक ऑप्शन उसमें सही होता है, उसी को आपको कलर करना रहता है, रंगना रहता है या भरना रहता है ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। OMR की हिस्ट्री क्या है? तो OMR का आविष्कार 1991 में माइकल सोकोल्स्की ने किया था। ठीक है, माइकल सोकोल्स्की कौन है? तो ये पोलैंड के रहने वाले हैं, पॉलिश मूल निवासी। पॉलिश क्या होता है? जो पोलैंड एक देश है, तो पोलैंड के जो मूल निवासी होते हैं उसे पॉलिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉलिश बॉर्न है और अमेरिका में ये एक डिजाइन इंजीनियर थे और इन्होंने ही OMR का आविष्कार किया। ठीक है, OMR स्कैनर का उपयोग ग्रेड फॉर्म को स्कैन करने के लिए किया जाता था और जिस पर छात्र बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर चिन्हित करते थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते थे ना, उसमें जब ऑप्शन दिया हुआ रहता है ABCD, तो कौन सा ऑप्शन सही है उसको सेलेक्ट करने के लिए OMR स्कैनर का यूज हुआ करता था। आज OMR का इस्तेमाल बहुत सारे व्यवसाय डेटा इनपुट को सरल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे है, ये देखिए, ये एक OMR स्कैनर है, स्कैनट्रॉन का। इसका आविष्कार हुआ था 1991 में। तो इस तरह से OMR सीट रखी जाती है और ये स्कैन होता है और यहाँ पर एक कंप्यूटर इस तरह से अटैच्ड रहता है। ठीक है, कंप्यूटर अटैच्ड रहता है, तो जैसे ही एक कॉपी यहाँ से ऐसे करके पास होकर इधर आती है, ठीक है, तो उसका जो डेटा है उसको ये स्कैन करता है और यहाँ पर कंप्यूटर में उसको डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब OMR काम कैसे करता है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। OMR सीट को जब OMR स्कैनर में डाला जाता है तो यह स्कैनर एक लेजर लाइट को सीट पर डालता है और केवल काले घेरे वाले जो निशान होते हैं उसको स्कैन करता है। ठीक है, OMR सीट में जहां पर गोलों को पूरा काला किया गया होता है वहां से लाइट कम मात्रा में वापस आती है और जहां पर गोलों को काला नहीं किया जाता है वहां से लाइट अधिक मात्रा में वापस आती है और इस प्रकार से ऑप्टिकल मार्क रीडर सही उत्तरों की जांच कर लेता है। देखिए इसमें कहा क्या रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बतलाता हूं कि ये देखिए, ये एक OMR शीट है। ठीक है, ये फिल किया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं देखिए, ये 1 2 3 4, मैं इसी को लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अब इसको क्या करेंगे, हम लोग स्कैनर में डालेंगे। स्कैनर क्या करेगा, वो जो ऑप्शंस है ABCD, तो जिसको आप कलर किए हैं ब्लैक से, उसको लेजर लाइट के थ्रू जो है वो स्कैन करेगा। तो देखिए ये जो लाइट अब जो आ रहा है इसी को ये रीड करता है और इसको ये कंप्यूटर में भेज देता है। ठीक है, तो इस तरह से OMR सीट की स्कैनिंग होती है और पता चलता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप किसी प्रश्न के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन पे रंग देते हैं, भर देते हैं ब्लैक बॉल पेन से, तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, उसको इनवैलिड माना जाता है। ठीक है, तो ये है OMR सीट। OMR सीट में OMR स्कैनर सीट को कैसे स्कैन करता है और डेटा कैसे फीड होता है, ये सब आप लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करते हैं। OMR का पूर्ण रूपांतरण क्या होगा, ये पहला प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल मोबाइल रीडर, ऑप्शन बी ओपन मोबाइल रीडर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का पूर्ण रूपांतरण जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर है। आगे है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्टिकल मोबाइल रीडर, ऑप्शन बी ओपन मोबाइल रीडर,
ऑप्शन सी ऑप्टिकल मैक्सिमम रीडर, या फिर ऑप्शन डी ऑप्टिकल निशान मान्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल निशान मान्यता। यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो गलत है। ऑप्टिकल निशान मान्यता को ही इंग्लिश में OMR या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑप्टिकल निशान मान्यता प्रणाली का कार्य है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हार्ड कॉपी टेक्स्ट को डिजिटल बनाने में, ऑप्शन बी OMR शीट को रीड करने में, ऑप्शन सी कुंजी पटल से डेटा लेने के लिए, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OMR शीट को रीड करने के लिए ऑप्टिकल निशान मान्यता प्रणाली का उपयोग होता है, उसके कार्य हैं। ठीक है, आगे है OMR का आविष्कार किसने किया था। तो ये आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मार्क जुगरबर्ग, ऑप्शन बी सत्य नडेला, ऑप्शन सी माइकल सोकोल्स्की, या फिर ऑप्शन डी सबीर भाटिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइकल सोकोल्स्की। आगे है OMR का आविष्कार कब हुआ था। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1991, या फिर ऑप्शन डी 1895। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991। तो दोस्तों ये है OMR से संबंधित पूरी जानकारी, फुल डिटेल्स, ये काम कैसे करता है, उसका डेफिनेशन, फुल फॉर्म क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।